नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको मां भगवती ने देवताओं के निमित्त प्रदान किया था, क्योंकि देवताओं के द्वारा आराधना करने से मां भगवती प्रसन्न होकर के देवताओं के संपूर्ण कष्टों का निवारण अति शीघ्र करने के लिए उद्यत हुई थी। वही रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस रहस्य को जान करके आप भी उसका आराधना करें, जप करें, पाठ करें और माँ भगवती की कृपा अतिशीघ्र आपको प्राप्त होगी। उसके लिए आपको सप्तमी, अष्टमी और नवमी यह 3 दिन विशेष करके शुभ मानी गई है, क्योंकि सप्तमम कालरात्रि महागौरी तिष्ठाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च। सप्तमी के दिन यानी कालरात्रि के दिन और महागौरी अष्टमी के दिन और सिद्धिदात्री नवमी के दिन, इन दिनों में यदि आप माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए इसका जप करते, देवताओं से पूजित माँ भगवती प्रसन्न होकर के देवताओं से वर मांगने के लिए कहती हैं। देवता कहते हैं, हे भगवती माँ, आप प्रसन्न हो और हमारे ऊपर इतनी कृपा करें कि वह ऐसा कौन सा गुप्त रहस्य है जिसको तुमको निर्भय प्रदान करती हैं, हर कष्ट से मुक्ति प्रदान करती हैं और दुख दरिद्रता को नाश करती हैं और उन्हें सुखमय जीवन प्रदान करती हैं। वह रहस्य हमें बताने की कृपा करें, जिससे जगत का कल्याण हो और जनता सुखी रहे। ऐसी देवताओं की प्रार्थना सुनकर के माँ भगवती प्रसन्न होकर के उन्हें यह मंत्र प्रदान करती हैं। नवरात्रों के दिनों में हो या अन्य दिनों में भी इस मंत्र का जप कर सकता है, पाठ कर सकता है। नवरात्र में यदि इस मंत्र का जप करते हैं, पाठ करते हैं तो देवी भगवती माँ अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अन्य दिनों में भी वह कर सकते हैं, उससे माँ भगवती सदैव प्रसन्न रहेंगी। माँ भगवती प्रसन्न होकर के दुर्गा द्वात्रिंशन नाम माला नामक दुर्गा सप्तशती में एक पाठ है जो दुर्गा जी के 32 नामों का वर्णन करता है। उन 32 नामों के विषय में देवताओं को दुर्गा जी बताती हैं कि इन द्वात्रिंशन नाम माला का जो कोई पाठ करता है वह हर कष्ट से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है और दुख दरिद्रता से मुक्त हो जाता है और चारों तरफ से वह रक्षित हो जाता है। यानी माँ भगवती उसकी सुरक्षा करती हैं, उसके परिवार की रक्षा करती हैं, ऐसा इस मंत्रों में लिखा हुआ है। इसलिए आप यदि चारों तरफ से परेशान हैं तो आपको सप्तमी, अष्टमी और महानवमी के दिन विशेष करके माँ भगवती के चित्र के आगे बैठ करके मैं आपको संस्कृत में बताने जा रहा हूँ। संस्कृत का पाठ आप न कर सकें, आप सुन सकते हैं। सुनने से भी कान पवित्र हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है और माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कथा कहने वाले को भी पुण्य मिलता है और कथा सुनने वाले को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह से मंत्रों को यदि आप सुन रहे हैं तब भी आपको लाभ प्राप्त होगा। मंत्र है दुर्गा दुर्गात समनी दुर्गा पद्री निवारणी दुर्गा मच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा नियंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोक दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गम मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यानवासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमा सुर्ग सुर संहंत्री दुर्गमायु धधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावली मीमांस्तु दुर्गाया मम्मान बह पठेत सर्व भयान मुक्तु भविष्यति न संशय। जो कोई मनुष्य इस 32 नामों का पाठ करता है वह समस्त भय से मुक्त हो जाता है, ऐसे दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। और कोई शत्रुओं से परेशान है तब भी वह पाठ करे, वह शत्रुओं से मुक्त हो जाएगा, यानी शत्रु उसका पीछा छोड़ देंगे, वह निर्भय हो जाएगा। इसी तरह से दुर्भेद्य बंधन में पड़ा हुआ हो, यानी जिस बंधन को कोई भेद न कर सकता हो, जैसे जेल इत्यादि होते हैं, उस बंधन से भी माँ भगवती यदि इस 32 नामों का पाठ करते हैं तब उस बंधन से भी वह मुक्त हो जाता है। और आपने किसी को रुपया पैसा उधार दिया है, अगर वह वापस नहीं कर रहा है तब भी आप इन नामों का पाठ करें। इन नामों के पाठ करने से आपकी सभी डूबे हुए धन को माँ भगवती की कृपा से आपके पास वह धन वापिस आ जाएगा। यदि आप सच्चे मन से इस दुर्भेद्य 32 नामों का पाठ करते हैं तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अथवा आप सांसारिक किसी भी विषय वस्तु से आप परेशान हैं तब भी आप इस 32 नामों का पाठ करें। आप इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको फल प्राप्त होगा अथवा नहीं, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है।
आप इसका निश्चल निर्मल मन से माँ भगवती की तस्वीर के आगे बैठ करके पाठ करें और माँ भगवती की कृपा अति शीघ्र आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। यही कामना हम करते हैं। इसी तरह आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। जय माता दी।